हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पर 5 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो किसी एक नंबर को चुन लीजिए, क्योंकि आज की जो रीडिंग है उसमें आपको एक ही नंबर चुनना है। आज हम देखने जा रहे हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। साथ में अगर कोई गुड न्यूज़ अगर आपको मिलेगी आने वाले वक्त में, तो वो देखेंगे। ठीक है, बहुत लंबा समय लेके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि जो रीडिंग है वो अक्सर आपको देखने को मिल जाती है। तो लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये टाइमलेस वीडियो है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने इसको आज की डेट में पोस्ट किया है तो आप आज ही देखते हैं तभी आपसे कनेक्ट होगा। नहीं, आप जब भी इसको देखें, आप साल 2 साल बाद भी अगर देख रहे हैं इसको, तब भी आप समझिएगा कि आगे का जो समय होगा 1.5 महीने लगभग, कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी और आपका समय कैसा होगा। आज की रीडिंग का टॉपिक ये है। आपके सामने यहाँ पर 5 नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत ध्यान से आपको इन 5 नंबर को देखना है। जो नंबर आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है वो नंबर सेलेक्ट कर लेना है। आज जो हम देख रहे हैं आप सबको पता ही है टॉपिक क्या है। अगर आप इसको एक एंटरटेनमेंट के रूप में देखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जनरल रीडिंग है, आप इसको एंटरटेनमेंट के देख रहे हैं तो अगर आपसे कनेक्ट होती है तो आप फॉलो भी कर सकते हैं, नहीं होती तो मत करें। देखिए क्या है ना कि ये एक तरीके की जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक बात आपसे कनेक्ट हो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मुझसे कनेक्ट हो रही है और मुझे मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा मानने से हमारे जीवन में कुछ बेहतर होगा, ठीक है, तभी आप इस रीडिंग को अपने लिए समझिएगा। ठीक है, वैसे तो अगर आप इसको एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए देखते हैं तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना एक विश्वास की चीज़ होती हैं। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा तब तक, अगर आपसे कनेक्ट भी हो रहा है ना, तब भी ये चीज़ें आपके लाइफ में नहीं होंगी। आने वाला समय कैसा है, कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी आगे, आपको मतलब सामने आपको यहाँ पर 5 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। जो नंबर आपको लगता है वो नंबर चुन लीजिए। आइए अब देखते हैं। ये है नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये है नंबर सेकंड, ये है नंबर थर्ड, ये है नंबर 4, ये है नंबर 5। तो यहाँ पर 5 कार्ड्स हैं, क्योंकि 5 नंबर थे तो 5 कार्ड्स हैं। ये बताएंगे हमें कि आपका आने वाला समय कैसा है और क्या गुड न्यूज़ है, वो हम रीडिंग के समय कार्ड्स निकाल कर देखेंगे। ठीक है, नंबर फर्स्ट, हम सबसे पहले आपके रीडिंग को देखते हैं और जानते हैं कि आपको आने वाले वक्त में क्या चीज़ ज़्यादा ध्यान से समझनी है। जो भी कुछ देखने को मिलेगा वो हम देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं नंबर फर्स्ट क्या है आपके आने वाले वक्त में। आपके लिए जो कार्ड आ रहा है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आने वाला वक्त सफलता को दर्शा रहा है, यानी आने वाले वक्त में ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता था कि शायद बहुत समय लेके वो चीज़ आपके सामने होगी, अब यहाँ पे परीक्षाएं भी हो सकती हैं, या कोई जॉब की ऑफ़र आपको मिल सकती है। आने वाले वक्त में आपकी एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो सकते हैं जहाँ आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन देखिए जो थोड़ी बहुत चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। आप बहुत फायर एनर्जी में हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं और आपको लगता है कि ये सफलता आपके हाथ में है, बिल्कुल आपके हाथ में है। फ़िलहाल जैसी आपकी तैयारी है, जैसे आपकी सोच है, जिस हिसाब से आप जा रहे हैं, बहुत सही आप जा रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी अति उत्साहित होकर अगर आप अपनी मेहनत में थोड़ी सी कमी कर देंगे तो हो सकता है कि आपको नुकसान मिले। वैसे तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके लिए विक्ट्री है, सफलता मिल जाएगी। जो भी काम को आप आने वाले वक्त में, लगभग 1.5 महीने काम लेके चल रहे थे, तो ये टाइमलेस वीडियो है। जब भी आप इसको देख रहे हैं नंबर फर्स्ट, मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपकी मिल रही है। आने वाले वक्त में आपको बहुत सफलता मिलने वाली है। गुड न्यूज़ है आपके लिए। आपका व्यापार, आपका बिजनेस, आप जो भी कुछ करते हैं, आपका करियर, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी आपको मिलेगी। ठीक है, आपके काम से जुड़ी हुई कोई न्यूज़ आपको मिलेगी जिसमें आप बहुत अपने आप को लकी महसूस करेंगे। आइए देखते हैं आने वाले वक्त में कोई गुड न्यूज़ है तो यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं क्या गाइडेंस है। इसके ज़रिए हमको पता चलेगा कि आपके लिए आने वाले वक्त में क्या गुड न्यूज़ हो सकती है। देखिए गुड न्यूज़ तो यहाँ पे मुझे आपके करियर में दिख ही रही थी। आने वाला वक्त बहुत ही अच्छा आपके लिए है। कुछ बात अगर आपके मन में चल रही और आपको लगता है किसी से मदद ले लें या किसी से सलाह ले लेंगे तो शायद वो बेहतर काम हो जाएगा। लेकिन मुझे तो यहाँ दिख रहा है कि अगर आप अपनी मन की सुनते हैं, अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं, अपनी
ठीक है, तो आप ज़्यादा बेहतर करेंगे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोग आपको सही सलाह ना दें, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने आप को ध्यान दें कि आप किस काबिल हैं और कितनी मेहनत करनी चाहिए, क्या है क्या नहीं करना चाहिए। जैसे गुड न्यूज़ तो मुझे आपके करियर में दिख ही रही है, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अपने काम को बहुत ध्यान से कीजिएगा, समय मत बर्बाद कीजिए इधर उधर की चीज़ों में। जो चीज़ आपके जीवन में इम्पोर्टेंट है उस पर पूरा समय दीजिए, तब आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि जो कार्ड्स आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, आपका लक भी काम करेगा अगर आप मेहनत करते हैं तो। ठीक है, आइए अब हम देख लेते हैं नंबर सेकंड, हमें क्या पता चलता है कि आने वाला समय आपका कैसा होगा और क्या गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। ठीक है, नंबर सेकंड आपने चुना है, जानते हैं। देखिए आपके लिए जो 7 ऑफ कप की एनर्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि आप आने वाले वक्त में आपके सामने चॉइस होगी। पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए भी बातें हो सकती हैं जिसमें आपको हो सकता है अपना लाइफ पार्टनर चुनना हो। आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप रिलेशनशिप में भी हैं, ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी हो चुकी है और किसी के साथ आपके साथ किसी का साथ मतलब आपका चल रहा है। ठीक है, और आप शादी भी कर चुके हैं, एक अफेयर भी है, तो आपके सामने चॉइस होगी कि आपको किसी को सेलेक्ट करना होगा। और हो सकता है कि आप इसमें जाके ना एक गलत डिसीजन ले लें। तो ये ध्यान रखिएगा कि आने वाला वक्त तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन कहीं लालच में पड़ के किसी के कहने में आकर डिसीजन गलत मत लीजिएगा। जो सही है अगर वो काम आप करेंगे ना तो आने वाला वक्त आपके हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, तो सही चॉइस पे जाइएगा, जो सही हो, नैतिक रूप से जो सही हो, आपके जीवन के लिए सही हो, उसको चुनिएगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, बहुत समय से आप रिलेशनशिप में हैं लेकिन अभी सामने से आपके बहुत अच्छा ऑफ़र आ गया है, कोई अच्छा फैमिली मिल गई है आपको, अच्छा खासा मतलब एक अच्छा परिवार मिलना, तो होता है ना इंसान कभी कभी लालच में आ जाता है, उसको लगता है कि अरेंज मैरिज कर लेते हैं, लेकिन किसी के साथ वो रिश्ते में भी होता है, वो इस चीज़ को भूल जाता है। और आगे चल के फिर जब एक अट्रैक्शन है, एक लालच है, लालच का भी तो अंत होता है ना, जब लालच अंत हो जाता है तो कहीं ना कहीं फिर रिलेशनशिप में ना खिटपिट शुरू हो जाती है। अरेंज मैरिज में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। ठीक है, और लव मैरिज में भी मिलता है, लेकिन देखिए क्या होता है ना, लव मैरिज में क्या होता है कि वो चॉइस खुद की होती है। अभी उसमें आपका मन चाहे कुछ और हो जाए आगे चल के, लेकिन एक होता है ना, इंसान सोचता है कि वो खुद की चॉइस है, लेकिन अरेंज मैरिज में इसका उल्टा होता है, वो दूसरों को ही ब्लेम करता रहता है, लेकिन लालच में तो वो खुद फंसा होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई डिसीजन आपके सामने हो सकता है, रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ मामला यहाँ दिख रहा है मुझे। और अगर आप सही चाहते हैं तब तो आपके लिए चांदी ही चांदी जो कहते हैं ना, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत लालच में पड़ते हैं, अपने दिल की नहीं सुनते हैं, वो नहीं काम करते हैं जो आपको करना है, बहुत समय से आप जिसके लिए परेशान थे, तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा जुड़ा हुआ कुछ मामला आपको देखने को मिलेगा। 1 से 1.5 महीने का हम देख रहे थे, गुड न्यूज़ भी देख रहे हैं साथ में, तो गुड न्यूज़ आपको आपके रिलेशनशिप से भी मिलेगी। सामने से आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र आएंगे। आपके पर्सन अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वो हो सकता है कि आपको, तो यहाँ जो कार्ड आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि आप जो सोच रहे हैं ना, आपके मन में अगर कुछ लालच चल रही है तो वो पसंद नहीं आ रही है यूनिवर्स को। ठीक है, आपके सामने बहुत अच्छा मौका होगा अच्छा डिसीजन लेने के लिए, तो उसको लालच से हटा के उस डिसीजन को लीजिएगा। आप अपने काम में सफल हो जाएंगे, आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो आपके माइंड में चल रहा है ना, कुछ अगर बहुत चतुर चालाकी अगर आपके मन में चल रही है तो उसको निकाल दीजिए अपने मन से, क्योंकि उस काम में आपका साथ ईश्वर नहीं देंगे। ठीक है, जो चीज़ सही है अगर वो काम आप करेंगे तो ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं, अगर गलत काम आप करेंगे तो इतना मान लीजिएगा कि ईश्वर आपके साथ नहीं है, और जब ईश्वर आपके साथ नहीं है तो आपका काम सफल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। गुड न्यूज़ आपको मिलेगी ज़रूर, लेकिन अगर आप उसका सही से फ़ायदा उठा पाएंगे तभी वो आपके लिए गुड न्यूज़ होगी। और ईश्वर अगर आपको मौका दे रहे हैं अपना जीवन बदलने का तो उसको सही चीज़ में लगाइए, लालच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। डिसीजन तो आप गलत लेंगे अगर आप लालच में पड़ेंगे तो, और अगर लालच में नहीं पड़ेंगे तो आप बहुत सही डिसीजन पे जाएंगे, और वो डिसीजन आपको आगे चल के, देखिए तुरंत आपको नहीं खुशी देगा, लेकिन आगे चल के आपको समझ में आएगा कि आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। तो डिसीजन लेने का देखिए एक तरीका ये भी होता है, अभी आप सोच रहे होंगे मैम तो हम कैसे डिसीजन लें। देखिए डिसीजन लेने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, सबसे पहले आप अपने आप को देखिए कि आप क्या चीज़ निभा सकते हैं, कितने हद तक निभा सकते हैं। अब उसके साथ आपकी फैमिली है या नहीं है, ठीक है, उस पर मत ध्यान दीजिए, ये देखिए कि आपकी कितनी क्षमता है, आप किस काबिल हैं, उस हिसाब से कीजिए। और चीज़ें अगर सही हैं,
ठीक है। अगर उस भले कोई साथ नहीं है लेकिन सही हैं चीज़ें, तो फिर उस काम को आप कर दीजिए, क्योंकि ईश्वर फिर आपके साथ होंगे, और जब ईश्वर आपके साथ होंगे तो फिर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। चाहे आपके घर वाले ही क्यों ना आपके खिलाफ हो जाएं, आपके माता पिता ही क्यों ना खिलाफ हो जाएं, अगर चीज़ सही है तो फिर आप सही के साथ जाइए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया डिसीजन कैसे लेना चाहिए। लालच में पड़ के कभी मत डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि आज खुशी दे देगा, कल आपको नुकसान देगा वो डिसीजन, ठीक है। आइए देखते हैं नंबर 3 हमें क्या पता चलता है कि आने वाला समय आपका कैसा है और कौन सी गुड न्यूज़ आपको आने वाले समय में मिल सकती है। देखिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। आने वाला वक्त आपका बहुत अच्छा रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, लाइफ में बहुत क्लियर माइंड रहेगा, सोचेंगे बहुत ज़्यादा, अपने सोच के हिसाब से आप काम को करेंगे, सफल भी हो जाएंगे, और बहुत ही मतलब एक तरीके से आने वाला समय आपके लिए अच्छे अच्छे प्लान बनाने का है, अच्छी अच्छी योजना बनाने का है, रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा छुट्टियाँ मनाएंगे, एंजॉय करने वाले हैं अपना घर परिवार में आप, ठीक है, सबके साथ मिल बांट के। अच्छा समय भी आ रहा, देखिए फेस्टिवल का सीज़न तो लगभग चल ही रहा है, अब न्यू ईयर आने वाला है, उसके बाद फिर से नया काम स्टार्ट करेंगे लोग। लेकिन अभी जो समय होता है लगभग सब कोई छुट्टियाँ मनाता रहता है, लोगों से मिलता है, ठीक है। तो इस हिसाब से दिख रहा है कि हाँ, आपके कार्ड आने वाले समय में बहुत ही खुश रहने वाले हैं घर परिवार में सबके साथ, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या गुड न्यूज़ आपको आने वाले वक्त में मिल सकती है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखिएगा, कोई डिसीजन ले रहे हो ना तो फिर उस डिसीजन के लिए आप सब सोच विचार लीजिएगा, ठीक है। हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, दिमाग में डिसीजन मत लीजिएगा, जब तक चीज़ें क्लियर ना हो डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या कार्ड्स आ रहा है। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि कोई काम आपका अभी बन नहीं रहा है, या फिर कुछ ऐसी बात है जो आपको क्लियर नहीं हो रही और आपको बहुत ज़रूरी है कि उस डिसीजन लें या कुछ भी उस काम में आगे बढ़ें। लेकिन आपके लिए यही है कि अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, खुद के ऊपर विश्वास रखते हैं, तब तो आप आगे बढ़िएगा। लेकिन अगर उस काम में किसी और की मतलब ज़रूरत है तो फिर आप आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो इंसान वैसा ना हो जैसा आप समझ रहे हैं। अभी कुछ चीज़ें आपके सामने नहीं है, आने वाले वक्त में बहुत कुछ आपके सामने होगा। अभी आपका प्लान केवल दिमाग तक है। अब देखिए, इसको आप अपने तक कैसे समझेंगे, क्योंकि मैंने तो जो बताया है उसमें बहुत सारी बातें आ जाएंगी। कुछ लोगों के लिए हम क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए आपके साथ आप रिलेशनशिप में हैं और आप किसी ऐसे इंसान को प्रपोज करने चाह रहे हैं जिसके बारे में भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता है। अट्रैक्शन है, जल्दी ही मिले हैं, प्यार भी है, आपको लग रहा है कि प्यार है और प्यार हो भी सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उससे जुड़ा हुआ कोई फैसला आपको लेना है, इंपॉर्टेंट फैसला, मान लीजिए शादी का फैसला ले रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सोचना होगा आपको। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हों जो आपको पसंद ना आए बाद में चलकर, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है। और अगर कोई आप जॉब की बात कर रहे हैं, कोई कहीं काम करने आपको जाना है, कहीं नौकरी के लिए आप जा रहे हैं, तो उसमें भी देखिए क्या हो सकता है ना, जो आप दिमाग में सोच रहे हैं हो सकता है कि उससे थोड़ा बहुत आपको कम देखने को मिले। तो इतना आपको निराश नहीं हो जाना है उस स्थिति में जब आप हकीकत का सामना करेंगे। तो अपने माइंड को आप थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा कि हो सकता है जितना आप सोच रहे हैं उतना ना, थोड़ा कम मिल जाए आपको, ठीक है। आप 20 का सोच रहे हैं और आपके हिस्से केवल 10 आ जाए, तो उस चीज़ के लिए भी अपने आप को तैयार रखना है। अपने ऊपर अगर आपको भरोसा है ना तो फिर जीवन में आप कभी निराश नहीं हो सकते, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। गुड न्यूज़ आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है आने वाले वक्त में, जिसमें क्या होगा कि खुश तो होंगे आप, लेकिन आपको लगेगा कि थोड़ा और होना चाहिए था, ठीक है। मान लीजिए अगर जैसे मान लीजिए आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है और आपको लगता था कि वो पैसा ज़्यादा बढ़ेगा, मान लीजिए उसने 10 रुपये इन्वेस्ट किया था, आपको लगता था कि वो 20 रुपये हो जाएगा, लेकिन वो 10-20 रुपये ना होकर के वो 15 रुपये हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए भी अपने आपको ध्यान रखना है। यही है गुड न्यूज़ है आपको लाइफ में, लेकिन हो सकता है जितना आप सोच रहे हैं उससे थोड़ा सा कम, ठीक है। तो ये आपके लिए था। आइए देखते हैं नंबर 4 हमें क्या पता चलता है कि आने वाला समय आपका कैसा होगा और साथ में कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है आने वाले वक्त से। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ठीक है। नंबर 4, आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर घर जमीन जायदाद खेती बाड़ी से संबंधित आपका काम रहता है तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें लाभ होगा, आपका वहाँ से आपको बहुत अच्छा धन भी प्राप्त होगा। अगर आप खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं या फिर आप ऐसा कोई काम करते हैं जो ज़मीन से जुड़ा हुआ काम है, जहाँ आप प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, इसमें आपको मुनाफा होगा। मेहनत से आपको ये जो भी कुछ प्राप्त होगा उसको आप बचा के रखिएगा, क्योंकि देखिए क्या है,
मेहनत से जो धन आप कमाते हैं, अगर आप उसको फालतू चीज़ों में बर्बाद कर देंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं अपनी मेहनत का अपमान करेंगे। तो इससे आपको आगे चल के हो सकता है कि निराशा हो, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है चांसेस ऐसे बने हो, क्योंकि होता है ना कि इंसान कभी कभी क्या होता है कि फिजूल खर्ची में देखी देखा कोई अगर बहुत महंगा मोबाइल लेके चल रहा तो आपको लगता है कि आपको भी लेना चाहिए, ज़रूरत नहीं है फिर भी लेना चाहिए। तो वही चीज़ है, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। किसी से प्रभावित होकर अपना नुकसान मत कीजिएगा, सीधी सी बात, ठीक है। किसी को देख के, लालच में पड़ के भी नहीं कहेंगे। इंसान खरीदता तो अपने पैसे से, लालच में नहीं, मतलब उसने ऐसा पहनना था तो मुझे भी ऐसा पहनना, उसने उस ब्रांड का पहना था तो मुझे भी उस ब्रांड का पहनना। ज़रूरत नहीं है, शौक भी नहीं है, लेकिन दिखाना है इसलिए मुझे ऐसा करना है। तो ये काम मत कीजिएगा। आपकी लाइफ अलग, उनकी लाइफ अलग। लोगों को देख के अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे हैं परफेक्ट हैं। आपकी जो सोच है, आपका जो पहनावा है, आपका जो भी स्टाइल है, जैसा भी स्टाइल है, जो भी पसंद है, आप बिल्कुल परफेक्ट है। ईश्वर के सामने बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आपको लगता है कि चेंज आपको करना चाहिए तो फिर आपका नुकसान होगा, ठीक है। आने वाला समय आपके लिए पैसों को लेके बहुत अच्छा है। गुड न्यूज़ मिलेगी आपको। आपके घर, ज़मीन, जायदाद, आपकी खेती बाड़ी, आपका काम जो भी करते हैं, जैसा काम भी करते हैं, उसमें आपको बहुत धन का लाभ होगा आने वाले वक्त में। बस उस धन को सही जगह इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और बचा के रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। नंबर 4, आर यू रेडी। और एक कार्ड, न्यू डायरेक्शन। देखिए, पैसे को इन्वेस्ट करना है तो कोई अच्छी जगह पे कीजिएगा, जहाँ पे आपको आगे चल के उसका फ़ायदा भी हो जाए। अगर आप किसी काम को लेके बहुत समय से प्लान बना रहे हैं, बहुत समय से, अब ये काम ऐसा हो सकता है जिसमें आपको अपने जीवन का कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है। तो अगर आपको तैयार हैं, खुद से पूछिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद आप तैयार नहीं हैं। हर एक पहलू को देखिएगा, हर एक पहलू को, अपने लाइफ की हर एक सिचुएशन को देखिएगा। उसके बाद आप समझ पाएंगे कि जो काम आप करना चाहते हैं, क्या आप उसके लिए तैयार हैं या नहीं। अगर आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, नया काम स्टार्ट करना है, पैसे हैं, आपने पैसे बनाए हैं, आपने पैसे रखे हैं उस काम में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन हो सकता है कि उसमें उससे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपने पैसा काम स्टार्ट कर दिया, आपने कुछ सही से समझा नहीं, जोड़ा नहीं, देखा नहीं कि कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, काम स्टार्ट कर दिया, अब आपको फिर पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो कहाँ से आएंगे पैसे। तो इससे आपको फिर आगे नुकसान हो जाएगा, मतलब परेशानियां होंगी, उलझन होंगी, लोगों से आप हेल्प मांगेंगे, हेल्प नहीं मिलेगी तो फिर दिक्कत आएगी। इसलिए हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से आपको करना होगा। आप लाइफ में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, इसमें भी आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा, ठीक है। आपको अपने ऊपर विश्वास करके काम को करना, सीधी सी बात है। चाहे देखिए, यहाँ मैंने शादी का उदाहरण आपको इसलिए दिया क्योंकि ज़्यादातर जो मेरे व्यूअर्स हैं वो लव रीडिंग देखना पसंद करते हैं, लव मैरिज के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सीधी सी बात है कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम भी यहीं से जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने 2 उदाहरण आपको दिए हैं, ठीक है। आप कुछ नया डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं अगर आपको आपके काम में तरक्की नहीं मिल रही है जितना आप चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप निराश भी दिख रहे हैं। आपने जितना सोचा है उतना तो मिल रहा है, मतलब उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ, ये भी नहीं कहेंगे मिल नहीं रहा उतना, लेकिन आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं तो आपको निराशा होगी। क्योंकि एक इंसान है जो मिल भी रहा है, उसको मेहनत का भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो निराश है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सोचा है, बहुत ज़्यादा सोचना है आपने, और बहुत ज़्यादा आप पाएंगे भी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ नया ट्राई करना होगा, मतलब कुछ उसी काम को कुछ नए तरीके से। आजकल आपको सबको पता है कि मॉडर्न ज़माना है, स्मार्ट वर्क लोग कहते हैं, तो जो बहुत स्मार्ट वर्क करता है वो बहुत आगे बढ़ जाता है। तो आपको भी सलाह लेनी है और उस इंसान से सलाह लीजिएगा जो उस फील्ड में कुछ बेहतर कर पाया हो, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या है, सीधी सी बात है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर कोई उस फील्ड में असफल हो गया है तो उससे सलाह मत लीजिएगा, क्योंकि उनकी सलाह तो बहुत मायने रखती है, वो जानते हैं कि कैसे असफल हुए। लेकिन देखिए क्या है ना, आज का ज़माना जो है ना, उसमें बहुत कम ही लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको सच में सही सलाह देंगे। ज़्यादातर जो असफल हो रहे होते हैं किसी काम में, वो नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर कर पाए। तो सीधी सी बात है कि वो आपको सही गाइडेंस नहीं देंगे, और ऐसे इंसान से अगर आप गाइडेंस लेंगे तो वो आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो खुद सफल नहीं हुए। पहले वो अपने आप को सफल करेंगे, उसके बाद वो शायद आपको बता दें। इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसे इंसान से सलाह लीजिए हमेशा जो उस काम में सफल हो चुका। अब आप सोचेंगे कि ऐसा इंसान मुझे मिलेगा कहाँ से, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी ऐसे फील्ड में हो जहाँ आपकी पहुँच बहुत ऐसे लोगों से ना हो। देखिए, आजकल तो नामुमकिन कुछ नहीं है, आप इंटरनेट के ज़माने में हैं, तो आराम से आप गूगल कीजिए, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। जिस भी फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं,
कोई जानकारी चाहते हैं अपने बिजनेस के मामले में, ठीक है, मिल जाएगी, बहुत आराम से मिल जाएगी। उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग से काम लीजिए, आपके पास बहुत है। आइए देखते हैं नंबर 5 हमें क्या पता चलता है कि आपका आने वाला समय कैसा होगा और कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। आने वाला समय आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूज वाला होगा। देखिए, कंफ्यूज भी नहीं कहेंगे, अगर आप सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। आपके सामने सब कुछ है लेकिन आप समझना नहीं चाहते हैं, आपके माइंड में कुछ चलता है, आप चाहते हैं कि ये परिस्थितियाँ बिल्कुल वैसी की वैसी हो जाएं, जैसा आप सोच रहे हैं सब कुछ वैसा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक आप अपनी हकीकत को मानेंगे नहीं। तो आने वाले समय में आप बहुत ख्यालों में रहेंगे, बहुत सोचेंगे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कंफ्यूज भी रहेंगे, सामने वाले को समझ भी नहीं पाएंगे, दिमाग में बहुत सारी बातें चलेंगी, सब कुछ आपके सामने होगा, सही डिसीजन आप ले सकते हैं लेकिन आप नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि अभी आप लेना नहीं चाहते हैं डिसीजन। तो यहाँ आने वाला समय थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन परेशान करने वाला तो नहीं है, कंफ्यूज करने वाला है। नुकसान क्या होगा? नुकसान होगा आपके समय का। जब आप कंफ्यूज रहेंगे तो समय ही तो नुकसान होगा ना। इससे अच्छा है कि आप अपनी कंफ्यूजन को ख़त्म करें और जीवन में आगे बढ़ें। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स भी करना चाहिए, थोड़ा आराम करना चाहिए। ख्याल अगर अच्छे आ रहे हैं, कोई मन में आप अफर्मेशन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसा मांग रहे हैं जो शायद आपको लगता है कि नामुमकिन है, लेकिन आपको है ज़िद कि नहीं, मुझे यही चीज़ आकर्षित करनी है। आइए देखते हैं क्या गुड न्यूज़ है। नंबर 5, परफेक्ट टाइमिंग। देखिए, जीवन में समय तो बहुत अच्छा चल रहा है, देयर आर समथिंग बेटर। देखिए क्या हो रहा है ना यहाँ आपके साथ, अगर हेल्थ की प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। गुड न्यूज़ आपके लिए ये है, समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप है ना कि थोड़ा सा आप उस मोड में चले गए हैं कि अभी नहीं, अभी मुझे अपने ख्यालों में रहना है। लेकिन देखिए, ख्यालों से बाहर निकलिए, समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। आपके हिसाब से चीज़ें बहुत सही चल रही हैं तो समय का इस्तेमाल कीजिए, परफेक्ट टाइम है हर एक चीज़ को करने का, करिए। समय हमेशा आपका साथ देगा। आपके घर में, परिवार में या आपकी खुद की अगर हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही थी तो ये गुड न्यूज़ आपके लिए है और वो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, मतलब आप हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अगर आप बहुत समय से किसी की हेल्थ को लेके परेशान रहे हैं, नंबर 5, तो अगर आपकी खुद की हेल्थ है तब भी ठीक हो जाएगी। देखिए, आपके लिए ये कार्ड आ गया। कुछ तो आपके दिमाग में ऐसा ज़रूर चल रहा है जो शायद आप भी जानते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं और इमेजिन करके आप चाहते हैं उस चीज़ को आकर्षित किया जा सके। हो सकता है आपने कोई एक आजकल, मतलब आजकल नहीं कहेंगे तो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन अभी ज़्यादा चर्चा में लोगों के रह रहा है, बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं। बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि मैम इसको कैसे करना चाहिए, लेकिन मेरा जो चैनल है वो ज़्यादातर टैरो रीडिंग पे आधारित रहता है, इसलिए मैं आपको इन्हें नहीं बताती हूँ। कभी कभी रीडिंग के बीच में बता देती हूँ। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए, इसमें 99% लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सही टेक्निक नहीं पता होती है। और टेक्निक की बात करें तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, टेक्निक आप यूज़ करें उससे पहले अपने आप को तैयार करना होता है, बहुत पॉजिटिव रहना होता है, अपनी सोच को पॉजिटिव करना होता है। बस अपने आप को पॉजिटिव बोल बोल के आप पॉजिटिव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको खुद पॉजिटिव हो जाना पड़ता है, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ आप सोच रहे हैं और कर रहे हैं, अगर आप समय देंगे तो आप इस काम में सफल भी हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अगर आप अफर्मेशन लिख रहे हैं या फिर आपने कुछ विश मांगने के लिए आपने कुछ किया है, अक्सर लोग करते रहते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, आप सफल हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। अगर आप एकदम से मान लें कि नहीं अब मुझे करना ही करना, तो आप सफल हो जाएंगे। लेकिन आपके कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, आप सफल हो जाएंगे। हो सकता है कि कुछ और आपके लिए बेहतर है और वो आपको भी पता है बेहतर, आप उसको सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को समझा पाएँ और मूव ऑन कर पाएँ तो फिर ये चीज़ भी आपके लिए बहुत बेहतर है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, हर इंसान के जीवन में ये चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। अगर आपको साथ कनेक्ट हुई तो आप समझ गए होंगे ये क्या बात है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की थी कि आज की वीडियो में आपको बहुत डिटेल से समझाऊं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।